हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर जो ग्राफ है वो मेरा आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं किस तरीके से चल रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर जो कि प्रॉफिट एंड लॉस देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं जैसे कि ये कैंडल्स हैं, तो आप इन्हें यहाँ से चेंज कर सकते हैं लाइनिंग वाला, और इसी के साथ में या फिर आप एरिया वाला भी यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियोस में आपको सारा कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं, फिर आप जानना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, तो आज की इस वीडियो से मैं आपको ये सारी बातें बिल्कुल इस वीडियोस में विस्तार से बता दूंगा, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख जाएंगे। और यहाँ पर आप लाइव देख रहे हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग अभी चल रही है, ठीक है। और ऐसे में ग्राफ है वो एकदम नीचे की तरफ ही जा रहा है, पर यहाँ पर हमें फिर भी यहाँ पर हमें प्रॉफिट्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे ही हमारा ये ग्राफ नीचे की तरफ आया, यहाँ पर हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारे जो पैसे हैं वो यहाँ पर घट रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आप किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और किस तरीके से आप पहली बार अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, वो भी हम इस वीडियोस में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है, जैसे कि अभी ये ग्राफ है यहाँ पर नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। और हो सकता है ये बैक मारे, पर अभी यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिल रहा है। अब ये लॉस का यहाँ पर जो रेड कलर के आने लगा था वो यहाँ पर लॉस हो रहा था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्राफ है वो पहले से ही काफ़ी हद तक गिर चुका है, ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं। और ये गिरेगा तो ये लगातार गिरेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दोनों बराबर से देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है ग्राफ काफ़ी ज़्यादा लंबा नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लाइनिंग में, तो लाइनिंग में जो हमारा एम बना है, ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक नीचे आया है। अब यहाँ पर अगर ये फिर एम बनने है तो कहने का मतलब है कि हमारा फिर नीचे जाएगा। अगर डब्लू बनता तो कहने का मतलब है कि हमारा और ऊपर की तरफ जाता, ठीक है, यानी कि उल्टा अगर डब्लू बनता तब, ठीक है। और अगर हमारा एम बनने है तो पहले एम यहाँ पर देख सकते हैं, एम वाला, इससे आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को है यानी कि चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम अभी बैक कर रहा हूँ, फिर बैक कर रहे हैं, यहाँ पर हम चलते हैं इस पर, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपली क्लिक कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 82% लोग हैं जो कि ऑर्डर यानी कि सेल के लिए कर रहे हैं, और 57% लोग हैं यानी कि बाय इन लोगों ने कर रखा है, ठीक है। पर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ग्राफ है वो पूरा यानी कि नीचे की ही तरफ गिर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम ज़्यादा देर तक अपने पैसों को इसमें इन्वेस्ट करके नहीं रख सकते हैं, वरना हमारा यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारा लॉस होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है कि हम ज़्यादा समय तक अपने पैसों को इसमें निवेश करके नहीं रख सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। और इसे आप एक बार बाय और सेल कर देते हैं तो 40 से 50 रुपए के तो आपके चार्जेस लग जाते हैं, अगर आप छोटी मोटी अमाउंट से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तब, ठीक है। और आप बड़ी अमाउंट से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अधिक भी चार्जेस यहाँ पर लग सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जैसे कि चार्जेस कितने लगते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बाय करते हैं अभी, तो चार्जेस को आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक्चुअली में कितने प्रकार के हम पे चार्जेस लगते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अगर हम सेल करते हैं तो हम पे कितने प्रकार के चार्जेस लगेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। सेल करने पर है वो चार्जेस अधिक लगते हैं, और बाय करने पर हमारे चार्जेस कम लगते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ में मैं आपको एक चीज़ चलिए क्लियर करके यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी 22-23 रुपये यानी कि 18 रुपये तक ये माइनस में चल रहा है, ठीक है। और अभी हमारा यहाँ पर कुछ समय पहले हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जैसे कि अब प्रॉफिट देखने को, अब यानी कि लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पर लॉस ही होगा, यानी कि जो पूरा का पूरा ग्राफ है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे की ही तरफ चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए, ठीक है। और भी जैसे कि बहुत सारी बातें थी जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी था, ठीक है। तो अब चलिए मैं यहाँ पर वीडियो को क्या करूँगा, हम यहाँ पर बैक करते हैं, और यहाँ पर हम देंगे, देख सकते हैं पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि कॉल प्राइस है वो हाई हो रहा है।
तो पुट प्राइस है वो गिरेंगे, ये बिल्कुल क्लियर सी बात हो गई। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि हम यहाँ पर कॉल प्राइस को परचेज करेंगे। कॉल प्राइस को हम इन द मनी में परचेज करेंगे। ठीक है, इन द मनी कौन सी होती है, जिस तरह अंक बढ़ते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि 88 और 118, 19, 155 और इस साइड में आपको घट रहा है, तो ये कॉल की और द मनी है और ये इन द मनी है कॉल प्राइस की। इसी का ही यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि पुट की और द मनी ऊपर वाली है और पुट की इन द मनी नीचे वाली है। इसे बोलते हैं हम ब्लैक में जो भी इसकी कैलकुलेशन चल रही है, इसे बोलते हैं हम एट द मनी। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में अगर हमें यहाँ पर अभी हम इसे एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, तो हमें कितना यहाँ पर लॉस होगा, कितना हमें प्रॉफिट होगा, वो मैं चलिए आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा दोस्तों। और ये 15 रुपये का हमें अभी यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं, चलिए मैं यहाँ पर ग्राफ को देखता हूँ कि जो ग्राफ है वो किस तरीके की अभी एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से बैक करता हूँ और जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ग्राफ ऊपर की तरफ चल रहा है, यानी कि कॉइल का। ठीक है, निफ्टी यानी कि ऊपर की तरफ चल रही है, तो यानी कि हमने यहाँ पर पुट परचेज कर रखी है, तो हमारा यहाँ पर लॉस ही होगा। ठीक है, हो सकता है ये बैक मार जाए और उसके बाद में हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिले, पर ऐसा चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसे एग्जिट करके अभी आपको दिखा रहा हूँ। एग्जिट काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होते हैं, तो एग्जिट आप काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सेकंड इस तरीके से प्रेस करेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो आपके सामने एग्जिट का आ जाएगा। ठीक है, ये और यहीं से ही आप एग्जिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि अभी ये माइनस में चल रहा है हमारे पैसे। मैं सिर्फ आपको ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस से कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट से और मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ये प्रॉफिट है हो रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर एग्जिट करूँगा प्रॉफिट में। ठीक है, जैसे कि बैक मारेगा थोड़ा बहुत। अभी ये लॉस हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 40 से 50 रुपये का तो यहाँ पर लॉस ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके चार्जेस लगते हैं हमारे ऊपर। ठीक है, देख सकते हैं। और 22 और ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है यानी कि पुट प्राइस के जो दाम है वो घटेंगे और ऐसे में हमें यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है, जैसे कि 30 हो गए और घट गए, तो हम यहाँ पर इसे एग्जिट कर जाएंगे। अभी देख सकते हैं, अब हमें यहाँ तो 15 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये दिखाने को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। आप अगर आपको लॉस से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेफ लॉस लगा सकते हैं। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे कि एक्चुअली में आप कितने रुपए तक का यहाँ पर लॉस झेल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आपको लॉस, स्टॉप लॉस कब लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको तब लगाना चाहिए, जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि 500 पे लगा दें कि 1000 पे लगा दें। दोस्तों आप कितनी बड़ी अमाउंट से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसी हिसाब से आपको लगाना चाहिए। जैसे कि अगर आपको करीब 20-25 हज़ार से कर रहे हैं, तो आपको 20 यानी कि 20-25 हज़ार का आप ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर आप 20-25 हज़ार से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 2000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि आपका 2000 का ही लॉस होगा, उससे अधिक नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सिंपली लेके चलता हूँ और यहाँ पर वॉलेट पे लेके चलता हूँ। वॉलेट पे लेने के बाद आपको यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी हुई होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, देख सकते हैं। तो ऐसे में मुझे 15 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है और लॉस देख सकते हैं मेरा कितना हुआ, यानी कि 45 रुपये के चार्जेस लग गए। मैंने आपको चार्जेस भी पूरी तरीके से दिखा दिए थे, ठीक है, किस तरीके से चार्जेस लगते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा भी प्रॉफिट हुआ अब वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उन्हें इतना प्रॉफिट नहीं होता है, इतने उन्हें के लिए चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर मैंने आपको ये क्लियर किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।